पार की बात हो रही है, लेकिन अब सरहद के इस पार की भी बात करेंगे। और सरहद के इस पार में सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की, और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से, जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोशिशें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक राहत भरी खबर भी सामने आई। करगिल के अंदर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। डे 2 का ऐलान हो चुका है और सितंबर के महीने में जब आप देखेंगे 10 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 4 दिन के बाद रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। पार्टी का जो निशान है, यानी हल के निशान पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। इसलिए क्योंकि इंतजामिया ने कुछ चीजें या इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कुछ चीजें जो थी वो अभी फैसला आना बाकी था, लेकिन इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गया, जिसका उमर अब्दुल्ला ने भी खैर मकदम किया। और दो चीजें, एक तो इलेक्शन सिंबल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चुनाव लड़ेगी, यानी पार्टी जो सिंबल है उसके साथ कैंपेन भी कर सकेंगे और साथ ही साथ उस पर वोटिंग भी वो करवा सकेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। एक ये राहत की खबर। दूसरा, अदालत से इस फैसले के बाद दूसरी पार्टियां भी हैं, वो भी पहले से सरगर्म है। सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। कुल मिलाकर जोड़ तोड़ कर आप देखेंगे काउंटिंग के दिन तक तो तैयारियां पहले दिन से चल रही हैं। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे करगिल से है। इसहाक, कितनी पॉजिटिव या बड़ी डेवलपमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मानी जाए हाई कोर्ट का फैसला, और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। जी आसिफ, ये खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल में अगर सिंबल के बगैर इलेक्शन के मैदान में उतरता तो उनका ग्राउंड जो है बहुत कमजोर हो जाता, क्योंकि लोग इमोशनली और सिंपैथेटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हल से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को लेकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी इश्यूज देखने को मिल रहा था। और अब जब ये खबर सामने आया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो हल का जो निशान है वो अलॉट किया गया, इलेक्शन में लड़ने के लिए उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के खेमे में जश्न है और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से हल की जो निशान है वो अपने अपने तरीके से हल के निशान को लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले वक्त में कंटिन्यूसली हल के ऊपर इलेक्शन लड़ने का एक बहुत बड़ा मौका और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने वाला है। और दूसरी जानिब अगर हम LAGC करगिल में इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की तैयारियां लगभग पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। जितने भी जो ब्लॉक्स हैं, जितने भी पंचायत हैं, जहां जहां पे इलेक्शंस के लिए जगह जो है चुना गया है, वो वहां पे मुआयना किया गया है, रिव्यू किया गया है, तैयारियां लगभग कंप्लीट किया गया है। और सभी जो बेसिक नेसेसिटी जहां जहां पे दूर दराज इलाके में जो इलेक्शन के बूथ्स होते हैं वहां पे बेसिक जो नेसेसिटीज हैं और सारे जो फैसिलिटीज हैं वो पहुंचाया गया है, ताकि आने वाले वक्त में इलेक्शन स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो। और अभी इलेक्शन का जो चहल पहल है, इलेक्शन का हलचल है, काफी तेज है, क्योंकि अब 16 तारीख से नॉमिनेशन जो का फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा। और इस बार जो है फाइट होगा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक, लद्दाख से तफसीलात फराहम कर रहे थे। जो अदालत के अंदर मामला पहुंचा था, सिंगल बेंच जो इस केस की समाअत कर रही थी, पिटीशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के थ्रू अदालत में फाइल की गई हुई थी, तो उस पर इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन डिपार्टमेंट लद्दाख का था, जुलाई 26 को आया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन सिंबल जो पार्टी को एलोकेट करने की बात हुई थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोबारा मांग की थी उस वक्त, क्योंकि कुछ जो है वो एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस का हवाला देते हुए 26 जुलाई से पहले इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से कुछ चीजें सामने रखी गई थी, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अदालत जाना पड़ा। और साथ ही साथ जब ये केस जीत कर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो वकील की भी खूब तारीफें करते हुए उमर अब्दुल्ला साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और नायब सदर हैं पार्टी के, वो नजर आए, क्योंकि पार्टी के लिए सिंबल पर चुनाव लड़ना एक बड़ी बात तो है ही। जो इसहाक भी बता रहे थे कि हल के साथ लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो नए सिंबल के साथ अगर जाते तो शायद कुछ कंफ्यूजन या कियोस भी पैदा हो सकता था, परेशानियां आ सकती थी विद इन पार्टी, आउटसाइड पार्टी, विद इन डिस्ट्रिक्ट, जब आप LAGC करगिल के इंतखाबात की बात करते हैं। बहरहाल इंतखाबात में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हल के निशान पर ही
चुनाव लड़ेगी। अदालत से राहत मिली है, बड़ा फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, नायब सदर और तमाम अराकीन की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा, और जिस तरीके से केस की प्रेजेंटेशन हुई उनके वकील के जरिए, इसके लिए उनकी पीठ थपथपाई है।